मधु जी, अब दरअसल चर्चा घूमते हुए आधे घंटे से ज्यादा का वक्त भी बीत चुका है, लेकिन हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। अब या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल इसमें तेजस्वी यादव जी को एक शब्द और जोड़ना पड़ जाएगा कि हम सिर्फ नौकरी, सरकारी नौकरी की नहीं, रोजगार की भी बात कर रहे हैं, या फिर दरअसल सिर्फ एक माहौल बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि बहुत लंबे वक्त आप वोट चोरी एसआईआर के खिलाफ लड़ते रहे, आपको लगा कि पूरा वक्त जो हमने अपना बर्बाद कर दिया है, वोट चोरी एसआईआर पर तो वोट मिलेगा नहीं, अब एक ऐसा रोजगार का झुनझुना छेड़ देते हैं जहां से शायद कुछ उम्मीद हो जाए। तो सबसे बड़ी बात कि बिहार का जो मुझे लगता है हर पार्टी को सिर्फ एक ही बात करनी चाहिए, रोजगार की बात करनी चाहिए, नौकरी की बात करनी चाहिए, पढ़ाई की बात करना चाहिए, बिहारियों को कमाई कैसे होगा इसकी बात करनी चाहिए। जहां आप देखेंगे कि आप हमारे बिहार के दो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, जो कि आप अगर चाहते तो बिहार को है मेगा सिटी पार्क दिया जा सकता था, लेकिन इस पे कोई बात नहीं करते हैं। पीएम मित्र पार्क दिया जा सकता था, नॉलेजमेंट पार्क दिया जा सकता था, लेकिन जो केंद्र की सरकार है इस पे कोई बात नहीं करती और हम समझते भी नहीं है किस पे हम बात करें। हम सिर्फ ये करना चाहते हैं कि महिलाओं के खाता में 10-10 हजार रुपया दे दिया जाए, इस पे हम बात करते हैं। जहां तक ये हमारे कुछ लोग जो हैं, जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि हमने एक्सप्रेसवे दे, बताइए कि कितना बिहार को एक्सप्रेसवे मिला। वो तो आप गुजरात से आप बंगाल को जोड़ रहे हैं, बिहार से गुजर रहा है तो उसमें आपको मिल गया। लेकिन जिस तरह से आप बात करें, आप शिक्षा व्यवस्था पे आप चले जाइए, जहां सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था किस तरह से ध्वस्त हो गया। एक वक्त था कि सरकारी स्कूल में पढ़ करके लोग डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनते थे, और आज एक सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ने वाला मुझे नहीं लगता है कि शायद वो क्लर्क भी बन सके। अगर उसी स्कूल से पढ़ने वाले बच्चों को आप नौकरी दे देंगे सरकारी, मधु जी क्या कहना चाह रही हैं? मतलब आप कह रहे हैं शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है, स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, लेकिन फिर उनको सरकारी नौकरी भी दे देंगे आप 20 महीने में, वो भी नहीं। देखिए, सरकारी नौकरी देने का मतलब बाहर से पढ़े हुए लोगों को लाएंगे फिर आप। मेरी बात सुनिए, हाँ। ऐसा है कि अगर जब तक सरकारी स्कूलों की व्यवस्था, जो हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं एक नेशन एक इलेक्शन की बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं ना, लेकिन कभी एक नहीं कहते कि एक नेशन में एक शिक्षा व्यवस्था की बात हो, जो केंद्र के हाथ में है, जो दिया जा सकता है, जो किया जा सकता है। लेकिन नहीं, ये सिर्फ आते हैं हमारे, ये क्या बोलते हैं, भोजन की व्यवस्था कर दिया गया। शिक्षा प्रणाली, नई शिक्षा व्यवस्था जो आई थी उसका तो विरोध आपके साथी दल कर रहे हैं सबसे ज्यादा, एमके स्टालिन तो मान ही नहीं रहे उसे। बताइए क्या नहीं लगता है कि बिहार को पीएम मित्र पार्क मिलना चाहिए? क्या उससे क्या यहाँ रोजगार नहीं आता? क्या जो इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं जिसपे आईटी, मेगा आईटी सेक्टर यहाँ सिटी बनाया जा सकता था, ऐसा नहीं है कि उसके लिए बहुत कुछ चाहिए था, लेकिन एक जो इच्छा शक्ति जो नहीं है। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो लगातार जो हमारे जो बिहार के लोगों ने, एक बार पिछला याद होगा कि आपको 40 में से 39 सीट देने का काम किया था। वोट तो उनको यहाँ चाहिए, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए काम नहीं देना है। कैसे बिहार का मतलब ये बिहार आगे बढ़े, डेवलप हो, बिहार में रिंग रोड बने कि नहीं बने, बिहार में आईटी सेक्टर आए कि नहीं आए, तो सरकार को कोस रही हैं, अपने हिस्से का जवाब मुझे दे नहीं रही हैं। मधु जी गलत बात है, गलत बात है। तो आपसे भी मैं पूछना चाहती हूँ कि जब आज नौकरी की बात की गई तो आप इस पे डिबेट कर रहे हैं, आप इस पर डिबेट नहीं क्यों नहीं करते? नहीं, आप कहते हैं 50 लाख दे देंगे 5 साल में, तो हमें विश्वास भी होता है, हम आपके साथ खड़े भी हो जाते। हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है। 2 करोड़ 3 करोड़ सरकारी नौकरी कैसे, वो भी तब जब आप विदेश जाके अंग्रेजी में बातचीत करके इन्वेस्टर्स को लुभाकर अपने बिहार तक नहीं ला पाएंगे, तब आप ऐसी बात कह रहे हैं, है ना? इसीलिए हमें थोड़ा सा इस पर सवाल तो पूछना बनता है। नहीं, बिल्कुल हम लोग देखिए, हमारी इच्छा शक्ति। चलो, अभिषेक झा भी दरअसल यही पूछ रहे हैं, जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा, मीडिया से वो हमसे बातचीत दरअसल वो कर रहे थे, कुछ देर पहले कह रहे थे अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं सच में, तो इन्वेस्टमेंट जो लाएंगे विदेशों से वो कैसा है? आपको विदेश में भी जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और मीडिया को वो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, तो ये तो मुझे लगता है कि लोग को सुने ही नहीं होंगे, या तो सुनना नहीं चाहते होंगे, या कान बंद कर लेंगे, या तो समझ में नहीं आता होगा। उनसे अच्छा इंग्लिश, आज ना इंग्लिश मीडियम में क्लास 5 में पढ़ने वाला बच्चा भी आज अच्छा इंग्लिश बोल रहा है, जो बाहर में ही सब दिन रहा हो, क्रिकेट खेल रहा हो, और उन्होंने हमेशा कितनी बारी मीडिया को इंग्लिश में आपको डिबेट किया है, बाहर में विदेशों में जाकर के बोला है। आपके प्रधानमंत्री की तरह नहीं है कि विदेश में भी जाकर के हिंदी बोलता है, यहाँ पे कैसा अंग्रेजी बोलते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर के बिना कुछ एक लाइन बोल नहीं पाएंगे। आज तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया नहीं, इस पे भी तो बात कीजिए। बताइए ना कि पीएम जो है ना, देश के प्रधानमंत्री, कितना प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या उनको हिम्मत है?
कि आप आते हैं क्या, मीडिया वाले क्या पूछते चलो हैं कुमकुम जी से ले लेते हो मैं जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो दरअसल है कि वो मीडिया के मित्रों से अपने बातचीत वो करते हैं, घर पे भी बुलाते हैं, इंटरव्यूज भी देते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस वाकई नहीं हुई है कुमकुम जी, एक तो ये चीज, और दूसरा दरअसल मधु जी जो जानना चाह रहे थे कि पीएम मोदी की तो डिग्री फर्जी है, आप तो चौथी पास है, और वो उस पर शक इसलिए भी है क्योंकि जब चौथी पास राजा की कहानी वायरल हुई थी देश में, उसके बाद डिग्री दरअसल दिखानी पड़ी थी। कुमकुम जी इस पर जवाब आपका। और डिग्री को लेकर भी बहुत सारे सवाल इसलिए है क्योंकि वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाली जो एमए की डिग्री है उसको लेकर सवाल बहुत उठ रहे हैं। Please. Give me a moment. I'm going to respond you. Like even I would like to discuss with Tejasvi Yadav truly in English. If he can communicate just with a panelist, then I would like. अब आप फिर की ले रही हो कुमकुम जी, दरअसल मैं समझ गया आपकी पूरी पूरी स्टाइल है। नहीं प्लीज हिंदी बोलूंगी, हिंदी राज्य है हमारे कर्पूरी ठाकुर ने पे जो बिहार को जो दिया है उन्होंने दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, और बिहार को जो एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था के तहत बांधे रखा, हमको गर्व है कर्पूरी ठाकुर पे। मैं आपको कहना चाहूंगी दो बातें। सबसे पहली बात कि कोई भी ऐसी बात ना बोलूं, मधु जी महिला हैं, मैं जो बोली हूं उसके लिए कहीं भी से भी उनको नहीं था, अटैक नहीं था, लेकिन हाँ जो हम डिस्कस कर रहे हैं हम उस मुद्दे पे रहे तो बेहतर लगता है। एक डिस्कशन जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है। दो बातें कहनी है। देखिए 2,76,000 मैं टेंटेटिव उसको मतलब 3 करोड़, माफ कीजिएगा 2 करोड़ 76 लाख पहले था, अभी 3 करोड़ के आसपास का। कुमकुम जी उसका जवाब तो मैंने भी खोज लिया, वो नहीं आया, दोनों तरफ से नहीं आया, ना कांग्रेस से ना आरजेडी से। दरअसल आपसे मैं समझना वही चाह रहा हूं कि वो जो आरोप लगाते हैं आपके, जो इंसान अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे थे, जो आप बोल के दिखा रही थी कुछ देर पहले, उस पर आता हूं मैं। वो कह रहे हैं पीएम मोदी की तो डिग्री फर्जी है, वो देश चला सकते हैं, तो 9वीं पास है तेजस्वी यादव, तो वो तो राज्य चला ही सकता है। प्लीज ये पीएम मोदी के बदले बोल रही है। आज हमारा आपको मैंने बोला कि मैं आपको एक महिला के नाते तरीके से बात करना चाह रही हूँ। हाँ। और इश्यूज पे रहे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम बिहार के बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं। अभी बेरोजगारी की बात करें, दिस इज वेरी सीरियस इशू, इट्स नॉट ए लाइक अ फ्लिप फ्लॉप वाला कि हम कुछ भी बात करके यहाँ से निकल जाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज पे डिस्कशन हो रहा है। 2 करोड़ 76 लाख पहले था, अभी 3 करोड़ के आसपास के रोजगार देने की बात हो रही है। इसको देने के लिए, नौकरी को देने के लिए हमारे पास लोग चाहिए, पैनल चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ बिहार में शिक्षा मित्र की बहाली के लिए। बिहार में शिक्षा मित्र की बहाली का जिम्मेदारी किसको दिया गया था, जिससे हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई, ध्वस्त हो गया लिटरली। उस समय पे पंचायत में मुखिया को दिया गया कि शिक्षा मित्र की आप बहाली कीजिए। ना तो उनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म था कि जिसके तहत वो चेक कर सकें कि क्या डॉक्यूमेंट्स, और आज भी उसका दंश बिहार झेल रहा है कि कैसे कैसे शिक्षक हमारे बीच भरे पड़े हैं, और आए दिन सुनने को आता है कि वो शिक्षक फर्जी है तो वो शिक्षक फर्जी है, तो उसके ऊपर FIR हो गया। तो इस तरीके का, एक तो मैं आपको शिक्षा के बारे में बताई। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगी कि लालू यादव जी की जब सरकार थी तो उस समय पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जो नंबर ऑफ बसेस था, वो नंबर ऑफ बसेस की मैं बात कर रही हूँ, नंबर ऑफ बसेस से 50 फिर मैं फैक्ट्रियों का जिक्र छेड़ दूंगा, फिर आपको पता लग जाएगा थोड़ा सा। दरअसल अगर इतना अच्छा बिहार आपने वाकई में बना दिया तो फिर तो इन्वेस्टर्स आने चाहिए थे। अरे सुनिए रहीम साहब, प्लीज मेक दिस डिस्कशन इन ए वेरी पॉजिटिव मैनर। मैं कह रही हूँ कि उस समय पे जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट था, मैं रोजगार की ही बात कर रही हूँ। ट्रांसपोर्ट जो डिपार्टमेंट था उस समय पे जितने बसेस थी उससे 50 गुना ज्यादा इंप्लॉयज थे। बसेस नहीं थी रोड पे, इंप्लॉयज थे। ये मैं नहीं कह रही हूँ, इंडिया टुडे के जाने माने जर्नलिस्ट फरजंद अहमद की ये रिपोर्ट है, गूगल पे टाइप कीजिए आपको मिल जाएगा। मैं अब ले जाना चाहती हूँ आपको 2003-4 में, जिस समय पे लालू जी की सरकार थी, उस समय पे ग्रॉस जो पर कैपिटा इनकम था बिहार का, वो लगभग 7,900, आप मान के चलिए 8,000 के आसपास था। आज उससे हम 10 गुना ज्यादा, 20 साल में, 2005 से लेकर के 20 साल में हम उससे 10 गुना ज्यादा आज हमारा लोगों का हमारा बिहार का पर कैपिटा इनकम है। कितनी है? दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, कुमकुम जी कितनी है? मैं इसको लेकर मैं आपसे पहले भी बातचीत कर चुका हूँ। हाँ 69,000, आप देख लीजिएगा, गूगल सर्च कर लीजिएगा। दूसरी तरफ मैं ले जाना चाहती हूँ आपको, दूसरा एक चीज और बताना चाहूंगी। बिहार में देखिए काम जब होगा, मैं इतनी तरक्की का क्या करूं कुमकुम जी, जब बिहार पलायन का इतना बड़ा दंश झेल रहा है। रजिस्टर्ड 4 करोड़ लाख लोग बिहार से बाहर जाकर रोजगार कर रहे हैं। अगर तो मैं इतना तरक्की याफ्ता बिहार का क्या करूं कुमकुम जी, समझाइए ना थोड़ा सा आप इस पर भी। आप बार-बार नहीं, अगर नहीं कुमकुम जी, अगर अब भी आपको 20 साल सरकार में रहने के बाद भी आपको 2005 से पहले के बिहार का जिक्र करना पड़ रहा है, इसका मतलब आपने कुछ नहीं किया खुद से। With folded hand, I am requesting you, please let me complete.
प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, हमें इसको ऐसे नहीं मैं आपकी बात समझ गया कि अब भी ऐसा होगा कि सरकारी नौकरियां तो हो जाएगी लेकिन बसें उतनी नहीं होंगी। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए अब कुमकुम जी। अब भी अगर 20 साल के बाद आपको उनका जिक्र करना पड़ रहा है अपनी सरकार बचाने, कुर्सी बचाने, तो मैं क्या समझूं? 40 लाख महिलाओं को, मैं फैक्ट बता रही हूँ, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रही हूँ, मैं फैक्ट बता रही हूँ। आज बिहार में 1 करोड़ 40 लाख महिलाएं 56,000 करोड़ का बिजनेस कर रही हैं, उनको स्किल्स दिया जा रहा है। और जब तक आपके पास स्किल नहीं होगा, आप किस तरीके का जॉब देंगे, कहां से जॉब क्रिएट करेंगे? मधु जी इस पर जवाब आपका। सबसे बड़ा सेक्टर है, मधु जी जवाब इस पर आपका। जो सबसे बड़ा सेक्टर है रोजगार देता है वो एजुकेशन है, और सिर्फ 6.5 लाख। मधु जी सारी चीजें सही चल रही हैं कुमकुम जी के मुताबिक, महिलाएं 56,000 करोड़ रुपए दरअसल कमा रही हैं, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? फिर बिजनेस कर रही है, बिजनेस, हाँ वही। आप देखिएगा एक बात है, हाँ। जो बोल रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के वक्त में था और आज के वक्त में इन्होंने बोला कि 4 गुना बढ़ गया है, लेकिन उस समय भी बिहार जो है पूरे देश में अंतिम पायदान में खड़ा था, और आज भी बिहार अंतिम पायदान में खड़ा है। क्या बिहार से पीछे भी कोई है? जहां बात करते हैं कि आप इस तरह की बात कर करके लोगों को बड़गला नहीं कर सकते हैं। आप जिस तरह से महंगाई बढ़ी, सब चीज बढ़ा, लोगों के जो काम बढ़ी, तो उस हिसाब से ऐसा नहीं है कि कंपेयर टू अदर स्टेट बिहार कहीं किसी भी पायदान पे ऊपर चढ़ गया हो, ऐसा नहीं हुआ। अगर आप बात करते हैं, एक बताइए कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के चक्का फैक्ट्री के बाद भी कोई बिहार में फैक्ट्री लगा है तो आप नाम बताइए कि हाँ ये फैक्ट्रियां हमने लगाई। बिल्कुल बताऊंगी, रहीम साहब मुझसे प्रश्न पूछे। यूनिवर्सिटियां खुली, ये इस पे आप बात कीजिए कि हाँ यूनिवर्सिटियां खुली। आप सिर्फ इस तरह से बोल करके उस समय इतना था, उस समय उतना था, उस समय मोबाइल नहीं था, उस समय लोगों के पास ये नहीं था, उस समय नहीं था। बताऊंगी हर सवाल का जवाब है, टू अदर अपॉर्चुनिटी देंगे तो। उत्तर प्रदेश और आप अपना देख लीजिए। ठीक है कुमकुम जी, वो जो पूछ रही थी चक्का फैक्ट्री के बाद एक फैक्ट्री नहीं लगी, उस पर जवाब आपका। हाँ वही बता रही हूँ। मिनिस्टर ऑफ रेलवे था लालू जी के पास, सीएम, और मिनिस्टर ऑफ रेलवे में क्या हुआ था कि उन्होंने जो मिनिस्ट्री का जो प्रॉपर्टीज थी उसको उन्होंने सेल आउट कर दिया। और अरे गतोला मत कीजिए, अभी भी 1 रुपये में कितना दिया अडानी को जमीन, जो बताइए ना। 1 रुपये में कितना अडानी को जमीन जो दिया वो बताइए। गतोला मत कीजिए, इस तरह की बातें कर करके आपने बड़गला नहीं सकते लोगों को। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी थे ना, तो गरीबों के लिए उन्होंने गरीब रथ खोला। जो गरीब कभी एसी में ट्रेन में जाना सोच नहीं सकता था ना, उनके लिए गरीब रथ बना। और हर समय जब आदरणीय लालू प्रसाद जितने दिन थे, मधु जी प्लीज उनको कंप्लीट करने देते हैं। कुमकुम जी को उनका वक्त है, वो आप ही के सवाल का दरअसल जवाब दे रही है। उसके बाद कुमकुम जी कंटिन्यू कीजिए प्लीज। हाँ, आप क्या बात करती हैं? आप उनको म्यूट कीजिएगा तभी तो बोलूंगी। कंटिन्यू कीजिए कुमकुम जी। अब उस तरह से उन्होंने करके दिखाया कि उनका जो नेगेटिविटी था उसको उन्होंने 0 पे ला दिया, और क्या हुआ कि रेलवे की प्रॉपर्टीज बिक गई। दूसरा मैं बताऊंगी, जो रेलवे का ट्रैक बिछा है वो उनके ससुराल से उनके घर तक बिछा है, तो माई बहन योजना और घर की जो योजना है उतना ही उन्होंने रेलवे को लेकर के काम किया। कुमकुम जी अब भी दरअसल आप उन्हीं को कोस रही हैं, आपने ये नहीं बताया कि फैक्ट्री कौन सी लगी है। मैं आपसे अब दरअसल मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जब टेक्सटाइल मिनिस्टर आपके यहाँ बिहार से है, बीजेपी से हैं गिरिराज सिंह जी, टेक्सटाइल पार्क गुजरात में लग जाता है, अच्छा लगता है बिहार की जनता को, और वही बिहार का वो इनको नहीं दिखता, बिहार का वही जवान जिसने गिरिराज सिंह जी को वोट दिया है वो गुजरात जाता है फिर उसी टेक्सटाइल पार्क में काम करना, अच्छा लगता है आपको? आपको पता नहीं है कि बेगूसराय में किस तरीके का काम हो रहा है? बताइएगा जरा। पता कीजिए। हाँ बताइए, आप बताइए, आप बताइए कि बेगूसराय में किस तरीके का काम हो रहा है और गिरिराज सिंह किस तरीके का, यानी कि आप चाहते हैं कि जो टेक्सटाइल पार्क गुजरात में लगा बिल्कुल सही लगा, गिरिराज सिंह जी ने बिल्कुल सही किया। गिरिराज सिंह ने अच्छा काम ये किया कि वो टेक्सटाइल पार्क जो बिहार में लगना था वो गुजरात में लग गया, बिल्कुल सही है ये। अब ये इस तरह के बयान तो फिर आपका नुकसान करेंगे कुमकुम जी। डोंट मैनिपुलेट माय वर्ड, यू आर मैं मैनिपुलेट नहीं कर रहा हूं कुमकुम जी, आप ही ने कहा है कि बेगूसराय में सब कुछ अच्छा चल रहा है। मैंने वो नहीं कहा। हाँ, मैंने वो नहीं कहा, मैंने कहा कि बेगूसराय में अगर आपको जानकारी नहीं है, टेक्सटाइल पार्क कहां लगना चाहिए था कुमकुम जी, कहां लगना चाहिए था, बिहार में या गुजरात में? कुमकुम जी कहां लगना चाहिए था? अरे टेक्सटाइल पार्क मैं कह रही हूं कहां लगना था, गुजरात में या बिहार में, कहां लगना चाहिए था? कुमकुम जी कहां लगना चाहिए था? बिल्कुल बिहार में लगना चाहिए था। हाँ, क्यों नहीं लगा? फिर आप कह रही हैं बेगूसराय में, और गिरिराज सिंह जी बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। इसीलिए सवाल है मेरा, मेरे वर्ड नहीं है, मैं कोई मैनिपुलेशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप ही के जवाब में दरअसल सारे सवाल छिपे हुए हैं। अब भूषण जी आपसे मैं मतलब लूंगा रिएक्शन। बिहार में सब कुछ सही चल रहा है जिस तरीके से बात हिमांशु जी ने रखी है, कुमकुम जी ने रखी है,
आप दरअसल चुनावी मैदान से पहले ही बाहर है। 100% नहीं होता है, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ डूइंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर, एंड व्हाट वी आर डूइंग वो हम कर रहे हैं। आप क्या चाह रहे हैं कि हम फिर करा दें क्या? बीजेपी की प्रवक्ता है, मुझे उनका दो बात का जवाब देना है। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि बिहार में जो हम लोग स्किल्स दे रहे हैं, बिहार का जो स्किल्स का अंदाजा इसी से लगा सकता है। डॉक्यूमेंटेड है, पिछले 5 साल में नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो बिहार में आया वो मात्र 1020 करोड़ आया है। इसी बिहार में अरबों रुपए, इसी भारत में अरबों रुपए तमिलनाडु में आते हैं, महाराष्ट्र में आते हैं, कर्नाटक में आते हैं। बिहार में 5 साल में 1020 करोड़ रुपया है। मतलब है कि जो बाहरी कंपनी है उसको पता है यहाँ पे ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे ना लेबर है, जो भी लेबर है हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं तो 5 साल में, अरे इससे ज्यादा पैसा तो मैकडी ये सब एक शहर में लगा देता है, मैकडोनाल्ड जब अगर और रेलवे की बात कर रही है, इतना बेशरम रेलवे मिनिस्टर आजाद भारत में कभी नहीं हुआ। एक बार जब रेलवे मिनिस्टर, मैडम रुकिए एक मिनट मैडम, एक बार एक वर्ड में रेलवे का जब दुर्घटना हुआ, एक बार जब रेलवे दुर्घटना हुआ, पॉलिसी फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी एक बार पढ़ लीजिएगा तब समझ में आ जाएगा। अरे जानते हैं मैडम, फ्राइट इक्वलाइजेशन मत बताइए हमको, ठीक है बताइए ना, बताइए। एक बार जब रेलवे, एक बार आई वुड लाइक टू हियर दैट व्हाट इज फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। मैडम रुकिए, मुझे पहले अपनी बात सुन लीजिए। नहीं, आंकड़े और पॉलिसी से अलग जो बात वो दरअसल रखी है भूषण जी ने कि स्किल्ड लेबर नहीं है बिहार की, और ये सिर्फ वो कह नहीं रहे हैं, दरअसल जमीन पर हम देख भी पा रहे हैं, क्योंकि जिन जिन राज्यों में बिहार के लोग जो काम कर रहे हैं वो मजदूर तबके का काम है, वो बॉस लेवल का या किसी स्किल्ड मतलब पर्सन का, इंसान का वो नहीं है। कुमकुम जी, ये सिर्फ बिहार का नहीं, देश का हर जवान भी जानता है। कंटिन्यू रहीम जी, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल। जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के जो सीईओ हैं इसके, एप्पल के टिम कुक को जब कहा कि टीम तुम चाइना में इन्वेस्ट नहीं करोगे, उसके बाद टिम कुक का एक इंटरव्यू था, आप सुनिए। वहां पे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमको तो ये मना कर रहे हैं चीन में नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे 5-6 राज्यों में हमको जितना वर्कर मिलेगा, वहां पे एक छोटा सा शहर में हमको उतना स्किल वर्कर मिल जाएगा जो जिससे हम वो काम करा सकते हैं। कहने का मतलब आपके इलाके में इन्वेस्टमेंट नहीं हो, क्यों आएगा जब आपके एक्टिव नहीं है। मैं हाजीपुर में रहता हूँ, चाइना के किस एरिया में काम होता है, चाइना का कौन सा एरिया बिल्कुल मतलब कहते हैं ना कि स्थिति बद से बदतर है। कुमकुम जी, आपने बहुत समय लिया, वो अपनी बात को सिद्ध करना चाहते हैं कि बिहार में स्किल डेवलपमेंट को लेकर जितनी भी आपकी योजनाएं सब फेल है धरातल पर, वो ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे सर, अगर इतना ये रहता, अगर इतना ये रहता, मित्र की जो बहाली होगी, बिल्कुल अगर इतना ये रहता ना, हमको बिहार में रोजगार मेला नहीं कराना पड़ता। जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय अभी खोला जा रहा है। नीतीश कुमार जी जानते हैं बिहार की जरूरत क्या है, और इसके पहले भी बहुत सारे स्किल से रिलेटेड योजनाएं चली है। और दूसरी बात जो ये महिलाओं को लेकर विपक्षी पार्टियों के, जी हिमांशु, जब आप बिहार से बाहर आते हैं, दिल्ली, मुंबई या पंजाब के किसी इलाके में घूमते हैं, तो आपको बिहार के लोग क्या करते हुए दिखाई देते हैं? चारा काटते हुए? बिहार के लोग सारे सेक्टर में, अब दिल्ली में आइए, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में काम करते हुए, जितने दिल्ली में जितने यूपीएससी का प्रिपरेशन करवाते हैं उनके आप ऑनर से जाके मिलिए, सारे बिहारी हैं। यहाँ ऐसा नहीं कि दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है कि सिर्फ रिक्शा वाला, ठेला वाला यही सिर्फ बिहारी होते हैं, ऐसा नहीं है। बिहारी सारे सेक्टर में, और जो बिहारी लोग पलायन किए थे, बिल्कुल हिमांशु जी, बिल्कुल सही आ गए 1990 से दरअसल आज जिनका जिक्र कर रहे हैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कराने वाले सब बिहार से हैं, उनकी उम्र आप आकलन उनका खींचेगा, वो 50, 60, 70 साल की उनकी उम्र है। युवा कोई भी नहीं, बिहार से जो युवा बच्चा लोग यूपीएससी का तैयारी क्यों करता है? वो लोग जो भी बच्चा यूपीएससी का तैयारी करता है सेक्टर में मिल जाएंगे, और वो क्या कहेगा, अरे यार नीतीश कुमार जी की सुशासन की सरकार में रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। और जो अभी महिलाओं को लेकर दोनों प्रवक्ता 10,000 दे दिया, वो लोग 20 साल महिलाओं के प्रति इतना संकुचित सोच है आप दोनों की। स्थिति है देश की। हिमांशु जी, रिवर्स माइग्रेशन का आपने जिक्र किया, कुछ आंकड़े आपसे चाहूंगा। पढ़ने वाला बच्चा बिल्कुल, हाँ, कौन सा वो पोर्टल है जहां पर रिवर्स माइग्रेशन के आप आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं, मुझे बताइएगा, अभी सर्च कर लेते हैं इस पर। अभी जो आपने आंकड़े अभी नहीं, रिवर्स माइग्रेशन के जो आंकड़े हैं वो कौन से पोर्टल पर आप अपलोड कर रहे हैं, मैं चेक कर लेता हूं कितने लोग वापस बिहार लौट गए हैं। पोर्टल की बात नहीं है, अभी लोग आ रहे हैं, सिर्फ लफाजी में ये योजनाएं चल रही है, मतलब हिमांशु नहीं, ऐसा रिवर्स पोर्टल योजना जो आप चला रहे हैं सिर्फ लफाजी है, सिर्फ लफ्जों में नहीं, और एक आंकड़ा आप इस पर नहीं बता पाएंगे। आप कास्ट सर्वे का, सेंसस का देख लीजिए डाटा, उसमें जो पलायन की बात की गई है, जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसमें मात्र करीब 54 लाख के लगभग है, जिसको आप लोग यहाँ पे 4.5 करोड़ 5 करोड़ कोई बता रहा है।
और हिमांशु जी, चेक कर इस लीजिए पर जवाब आपका। सर्वे के डेटा का। रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है अब तो, अब भी आप पलायन चिल्ला रहे हैं बिना मतलब के। बहुत सारे लोग आ रहे हैं। और भूषण जी जवाब इस पर आपका। चंद्रभूषण जी, रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है तो बिहार में, वो आप जो मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं पलायन वाला, वो प्लाट लीजिएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हम लोगों ने अभी रोजगार मेला कराया 19 जुलाई को। हमने 190 कंपनी बुलाई, वहां पे हमने लगभग 20,000 बच्चों को नौकरी दिया। आपको पता आज तक हमको नौकरी के लिए फोन आता है, सर वहां लगवा दीजिए, वहां लगवा दीजिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। गया की एक लड़की है, उसका नाम है अंजलि, उसने एमबीए किया हुआ है। मैंने उससे पूछा कि तुमने तो एमबीए किया है, तुमको यहाँ पे कितना सैलरी मिल रहा है? बोला सर प्रॉमिस तो करते हैं 18,000 रुपया, रूम रेंट ये सब आपके 11,000 रुपया हाथ देते हैं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि एक एमबीए की हुई लड़की के हाथ में अगर आप 12,000 दीजिएगा, कैसे उसका घर चलेगा? इतना हाई पढ़ाई करके 12,000 रुपया कमाने के लिए एमबीए किया है। कहने का मतलब यहाँ पे सैलरी का इतना स्थिति खराब है, किसी को 40,000 50,000 अगर सैलरी मिलना पड़े इतना मुश्किल हो जाता है। क्या इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया? देखिए, अगर आपके राज्य का 62% जनता महीने का 10,000 रुपया से कम कमा रहा है, इसका सिंपल मतलब है कि आपके यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं है, जॉब्स की स्थिति बहुत कम है, और जो भी लोग नौकरी कर रहे हैं बहुत बुरा स्थिति में कर रहे हैं। कुमकुम जी, छोटा सा जवाब इस पर आपका। कुमकुम जी, कोई सोशल सिक्योरिटी, कुमकुम जी, छोटा सा जवाब, जी, जी। क्योंकि जितनी योजनाएं आपने गिनाई है ना, आंकड़े, योजनाएं, योजनाओं के नाम, इन्वेस्टमेंट, खर्चे, इस पर एक जवाब कि बिहार में लोगों को अच्छे मतलब कैसे मिल रहा है? बिहार खून के आंसू रोया है। 15 साल की सरकार में ऐसा रक्त रंजित, और पूरे स्ट्रक्चर को मैंने शिक्षा मित्र, सबसे बड़ा मैंने शिक्षा मित्र का उदाहरण दिया। ऐसा रक्त रंजित बिहार रहा है कि बिहार का बच्चा कितना 3 जनरेशन बर्बाद हुआ है। उस जनरेशन को बनाने में वक्त, लेकिन मुझे बहुत आपत्ति है कुमकुम जी, बहुत आपत्ति है, दिल से मैं खेद व्यक्त कर रहा हूं यहां पर आपसे भी। अगर ये स्ट्रेटेजी रहेगी ना तो इस बार नहीं चलने वाली, शायद, जो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। आपको बात अपने 20 साल के दरअसल करनी पड़ेगी और अपने 20 साल लेकर ही जनता के बीच जाना पड़ेगा। शायद अब बिहार में वो बदलाव आ चुका है, लोग जो है उस उम्र को क्रॉस कर गए हैं, वो 15 साल वाला दशक देखने वाले लोग अब कम बचे हैं शायद। अरे बदलनी पड़ेगी। 200 करोड़ खा गया। हाँ। संजय जायसवाल पेट्रोल चोरी कर लिया, सुन लीजिए, आपका जायसवाल कॉलेज कब्जा कर लिया, सम्राट चौधरी 8वीं फेल कर लिया। बहुत छोटा सा जवाब चाहूंगा कुमकुम जी टॉपिक पर, प्लीज प्लीज। बिहार में 2025 में, कुमकुम जी 2025 यहां पर मैं कंसिडर कर रहा हूं, बता रहा हूं, क्या 2025 में बिहार में लोगों को सही सैलरी मिल पाती है प्राइवेट सेक्टर? 8वीं पास डिप्टी सीएम है, फर्जी डिग्री बना के डिप्टी सीएम बना। बिहार में अगर आप पूरा डेमोग्राफी एंड पूरा ज्योग्राफी अगर आप उसको कंपेयर कर देखेंगे डेटा को, तो वहां का ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है, वहां का डेमोग्राफी क्या है, और वहां का एजुकेशनल सही सैलरी मिल पाती है क्या बिहार में? बिहार में ग्रेजुएशन या मास्टर्स किए हुए इंसान को क्या 10,000 से ज्यादा मिल पाते हैं कहीं पर? आप एक ही बताइए। मैं कोई रट करके आती हूँ क्या आप मुझे बोलेंगे कि रट करके आई? एक डेटा मैंने आपके सामने रख दिया। मुझे, अगर आप मुझे जब तक अलाउ नहीं करिए कि मैं अपनी बात, ये बिहार में पिछले लंबे समय से इस वजह से भी पलायन है कि वहां पर प्राइवेट सेक्टर में अच्छी सैलरी नहीं मिलती है। कुमकुम जी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो बखान कर रहे हैं आप, उसकी दरअसल यहाँ पर पोल खुल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों प्रवक्ताओं का मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। हिमांशु जी, भूषण जी, मधु जी और कुमकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। दर्शकों को अब मैं बता दूं, दरअसल जिस फिगर की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव कि हम 20 दिन में आयोग बना देंगे और 20 महीने में 2 से 3 करोड़, मैं लगभग जो मान के चल रहा हूं 2 से 3 करोड़ सरकारी नौकरी दे देंगे, इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता किसी भी सूरत हाल में। या तो इसमें बाद में बहुत सारी शर्तें इसमें डालनी पड़ जाएगी, या ये सिर्फ एक जुमले की तरह दरअसल साबित होगा। लेकिन उससे पहले भी अगर हम बात कर लें 20 सालों में बिहार में पलायन है, और उसकी वजह यह है कि बिहार को कभी बेहतरी की राह पर, तरक्की की राह पर नहीं लाया गया। विभाग मुंसिफ में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लूंगा इजाजत, बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।